फ्रेंड्स, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जी के ट्रिक विद एस के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट के बारे में, हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसमें कि अमेंडमेंट कर दिया गया है अभी 11 अगस्त 2020 को। तो ये कब लाया गया था ये एक्ट और कब कब इसमें अमेंडमेंट किया गया था, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करे वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। देखिए दोस्तों, हमारे भारत देश में दो तरीके के लॉज होते हैं, एक क्रिमिनल लॉ होता है और दूसरा होता है सिविल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ में यदि कोई भी व्यक्ति भारत का है और कोई भी वो क्राइम करता है तो किसी भी धर्म का हो, उसको बराबर ही सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर बात आती है सिविल लॉ की, जैसे कि डाइवोर्स का मामला हो गया या आपका संपत्ति का मामला हो गया, तो इसमें सिविल लॉ काम में आती है। तो इसी में अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग सिविल लॉज होते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं कि मुस्लिमों में शरिया लागू होती है, वैसे ही अगर हम हिंदू धर्म की बात करते हैं तो उसमें हिंदू के कई सारे लॉज होते हैं, वो फॉलो किए जाते हैं। तो उसमें से ही एक है हिंदू सक्सेशन लॉ। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। आज़ादी से पहले हिंदू प्रॉपर्टी के लिए मिताक्षणा और दया भाग, इस दो नाम से नियम कानून चलाए जाते थे। मिताक्षणा जो संपूर्ण भारत में लागू थी, खाली असम और बंगाल को छोड़ के, और असम और बंगाल में लागू थी दया भाग। लेकिन जब भारतीय संविधान बनने लगा, आज़ाद हो गया भारत और संविधान बनने लगा, तो उस समय मिताक्षणा कानून को अपना लिया गया, क्योंकि ये संपूर्ण भारत में लागू थी। इसके अकॉर्डिंग जो पैतृक संपत्ति होती है या पिता की जो भी संपत्ति होती है, उस पर सिर्फ और सिर्फ लड़कों का ही अधिकार होता है। बनकर तैयार हो गया और मिताक्षणा कानून को अप्लाई कर दिया गया। जैसा हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में राइट टू इक्वालिटी की बात कही गई है, यानी चाहे लड़की हो या वो लड़का हो, उसको बराबर का अधिकार दिया गया है। तो इसको देखते हुए 1956 हिंदू सक्सेशन लॉ 1956 लाया गया, जिसमें लड़कियों को भी पिता की संपत्ति में अधिकार दिया गया। लेकिन देखिए, संपत्ति भी दो तरीके की होती है, एक होती पैतृक और एक होती जो पिता खुद खरीदता है। तो जो पैतृक संपत्ति थी, लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया गया। जो पिता द्वारा खुद से खरीदी जाती है, उस पर लड़कियों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। 1956 के जो हिंदू सक्सेशन लॉ आया था उसमें 9 सितंबर 2005 को सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सक्सेशन लॉ में संशोधन यानी अमेंडमेंट किया, और अब यह डिसाइड किया गया है कि पिता की चाहे वो पैतृक संपत्ति हो या पिता ने खुद से खरीदी हो, उस पर लड़कियों का बराबर अधिकार होगा। लेकिन यहाँ पे भी एक बाउंडेशन लगा दिया गया था कि पिता की मृत्यु अगर 9 सितंबर 2005 के बाद होगी तभी लड़कियों का अधिकार होगा, अदरवाइज लड़कियों का कोई भी अधिकार नहीं होगा। 11 अगस्त 2020 को हिंदू सक्सेशन लॉ में एक बार फिर से संशोधन किया गया और इसके सेक्शन 8 में संशोधित करके ये डिसाइड कर दिया गया है कि अब पिता की मृत्यु चाहे 9 सितंबर के बाद हुई हो या पहले, बेटियों को बराबर का अधिकार मिलेगा प्रॉपर्टी में, क्योंकि बेटी हमेशा बेटी रहती है, चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद हो, या पिता की मृत्यु सितंबर से पहले हुई हो या सितंबर के बाद, बेटी हमेशा बेटी रहती है, उसको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। दरअसल सॉलिसिटर जनरल ने एक याचिका दायर की थी जिसमें इसमें विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहा गया था। तो ये तो था कुछ स्टोरी। अब चलिए हम लोग थ्योरी पार्ट पे चलते हैं, उसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक हालिया निर्णय में पुरुष अधिकारों के समान शर्तों पर हिंदू महिलाओं के पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी और सहदायक के अधिकार का विस्तार किया है। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार महिला को पैतृक संपत्ति में संयुक्त उत्तराधिकारी होने का अधिकार जन्म से प्राप्त है। इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि उसका पिता जीवित है या नहीं है। यहाँ पे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ये जो बेटी हमेशा बेटी ही होती है पिता की, वो चाहे पिता के मरने से पहले हो या बाद में हो। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस निर्णय में हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में वर्ष 2005 में किए गए संशोधन का विस्तार किया है। इन संशोधन के माध्यम से बेटियों को संपत्ति में समान अधिकार देकर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में निहित भेदभाव को दूर किया गया है। यहाँ पे ही इसी धारा 6 में ही ये बात कही गई थी कि अगर 6 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु होती है तो बेटी का अधिकार नहीं होगा प्रॉपर्टी पर।
इसने उच्च न्यायालय को 6 महीने के भीतर सभी मामले को निपटाने के निर्देश दिए हैं। मतलब इस तरह के कोई भी अगर प्रॉपर्टी के मामला चल रहा होगा और वो हिंदू से रिलेटेड होगा तो उसको तुरंत सॉर्ट आउट किया जाए 6 महीने के अंदर अंदर। तो क्या है हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956? हिंदू कानून की मिताक्षरा धारा को हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के रूप में संहिताबद्ध किया गया। संपत्ति के वारिस एवं उत्तराधिकार को इसी अधिनियम के तहत प्रबंधित किया गया है, जिसने कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में केवल पुरुषों को मान्यता दी। ये मैं पहले ही आपको स्टोरी समझा चुका हूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये मिताक्षरा धारा क्या है, क्योंकि इसी मिताक्षरा धारा से ही हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 बनाया गया था। लेते हैं ये किन किन धर्मों पर लागू होगा। तो जैसा हम सभी जानते हैं कि बौद्ध, सिख, जैन और आर्य समाज और ब्रह्म समाज के सभी जितने भी अनुयायी होते हैं उनको हिंदू माना जाता है, तो इस वजह से उन पे ये लागू होगा। और किन किन धर्मों पे ये लागू नहीं होगा, तो वो है मुस्लिम, ईसाई, पारसी या हम लोग यहूदी कह सकते हैं, इन पर ये लागू नहीं होगा। एक अविभाजित हिंदू परिवार में कई पीढ़ियों के संयुक्त रूप से कई कानूनी उत्तराधिकारी मौजूद हो सकते हैं। कानूनी उत्तराधिकारी परिवार की संपत्ति की संयुक्त रूप से देखरेख करते हैं। एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, मान लीजिए पिता की कोई भी संपत्ति है और अगर पिता ने किसी पर्टिकुलर बंदे के नाम वो संपत्ति सारी कर दी है, तब उस पर ये कोई भी नियम लागू नहीं होगा। तब तो सीधे सीधे वही उसका मालिकाना हक उसी को मिल जाएगा। ये तभी लागू होगा जब पिता ने ये डिसाइड नहीं किया है कि ये संपत्ति किसको देनी चाहिए और उनकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद लड़कियों का भी बराबर का अधिकार होगा जैसे कि लड़कों का होता है। हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 में क्या संशोधन किया गया था? 1956 के अधिनियम को सितंबर 2005 में संशोधित किया गया और वर्ष 2005 से संपत्ति विभाजन के मामले में महिलाओं को सहदायक के रूप में मान्यता दी गई है, जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेशनल। इसका मतलब होता है कि पुत्री जिस दिन से पैदा होगी वो उसी दिन से अपने माँ बाप की संपत्ति पे सीधा सीधा उसको अधिकार मिलेगा। जैसे कि लड़कों को मिलता है उसी तरीके से लड़कियों को भी मिलेगा। और इस अधिनियम की धारा 6 में संशोधन किया गया था और कॉर्पोरेशन की पुत्री को भी जन्म से ही पुत्र के समान कॉर्पोरेशनर माना गया था। इस संशोधन के तहत पुत्री को भी पुत्र के समान अधिकार और देनदारियां दी गईं। कानून पैतृक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति में उत्तराधिकारी के नियम को लागू करता है, जहां उत्तराधिकारी को कानून के अनुसार लागू किया जाता है, ना कि एक इच्छा पत्र के माध्यम से। तो देखिए, यहाँ पे ये दोनों ही संपत्ति को मिल गई थी मान्यता, यानी पैतृक संपत्ति और व्यक्तिगत संपत्ति। यानी पिता ने जितनी भी संपत्ति खरीदी होगी उस पर भी लड़कियों का अधिकार होगा और पैतृक संपत्ति पे भी लड़कियों का अधिकार होगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था इस संशोधन का, कि इसमें एक डेट डिसाइड कर दी गई थी 9 सितंबर 2005 से। इस डेट के बाद ही अगर पिता मरता है तभी लड़की को अधिकार मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। पहले दोस्तों मैंने गलती से शायद 6 सितंबर बता दिया गया था, वो 9 सितंबर है, वो ध्यान रखिएगा आप। संशोधन का आधार क्या था? विधि आयोग की 174वीं रिपोर्ट में हिंदू उत्तराधिकारी कानून में सुधार की सिफारिश की गई थी। वर्ष 2005 के संशोधन से पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने इस कानून में बदलाव कर दिया था और केरल ने 1975 में ही हिंदू संयुक्त परिवार प्रणाली को समाप्त कर दिया था। यानी ये जो नियम 2005 में लाए गए हैं उससे पहले कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु ने तो इसको पहले से ही लागू कर दिया था और केरल ने तो 1975 से ही लागू कर दिया गया था। तो अब सरकार का पक्ष क्या था? भारत के महान न्यायवादी यानी सॉलिसिटर जनरल ने महिलाओं को समान अधिकार की अनुमति देने के लिए कानून का व्यापक संदर्भ में अध्ययन किए जाने का तर्क दिया था। सॉलिसिटर जनरल ने मिताक्षरा कॉर्पोरेशनरी कानून की आलोचना की। यही कानून था जिसमें कि केवल पुरुषों को ही अधिकार दिया गया था और लैंगिक आधार पर भेदभाव करता है। क्यों करता है? देखिए, इसमें जब लड़कों को ही अधिकार दिया जा रहा है तो ये सीधे सीधे भेदभाव हो गया ना लड़कियों के साथ। और भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के मौलिक अधिकार के लिए दमनकारी और नकारात्मक भी है। हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हम सभी को मिले हुए हैं और उसमें समानता की बात कही गई है।
तो उस हिसाब से देखा जाए तो लड़कियों को तो यहाँ पे समानता मिल ही नहीं रही है। अगर लड़कियों को प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है लेकिन बताया जा रहा है कि हाँ समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, तो कहाँ से समान होंगी लड़कियाँ। तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय हमारे हिसाब से लिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो अब हम बात कर लेते हैं हिंदू कानून से संबंधित कुछ विधियां। देखिए 2 तरह की थी, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मिताक्षरा कानून और दया भाग कानून। तो ये जो मिताक्षरा कानून है इसकी उत्पत्ति होती है याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर द्वारा लिखित एक टीके से। इसको किसने लिखा है मिताक्षरा कानून? ये विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गई है और ये याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखी गई एक टीका है। वहीं दया भाग कानून क्या है? तो ये दया भाग कानून जिमता वाहक द्वारा लिखा गया है। ये दया भाग कानून केवल बंगाल और असम पे ही लागू था, वहीं इन दोनों की जगह को छोड़कर संपूर्ण भारत में जो मिताक्षरा कानून था वो लागू था। इसमें क्या क्या कहा गया है? जन्म से ही संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति में केवल पुत्र की ही हिस्सेदारी होती है। और ये क्या कहते हैं? पुत्र का संपत्ति पर जन्म से कोई स्वतः स्वामित्व अधिकार नहीं होता है, परंतु वह अपने पिता की मृत्यु के बाद स्वतः ही इस अधिकार को प्राप्त कर लेता है। एक पिता के संपूर्ण जीवन काल के दौरान परिवार के सभी सदस्यों को कॉपरेशनरी का अधिकार प्राप्त होता है, ये मिताक्षरा कानून कहता है। और दया भाग क्या कहता है? पिता के जीवन काल में पुत्र को कॉपरेशनल का अधिकार प्राप्त नहीं होता है और इसमें कॉपरेशनल का भाग परिभाषित नहीं है, इसे समाप्त नहीं किया जा सकता। और प्रत्येक कॉपरेशनल के हिस्से को परिभाषित किया गया और इसे समाप्त किया जा सकता है। पत्नी बंटवारे की मांग नहीं कर सकती, लेकिन उसे अपने पति और पुत्रों के बीच किसी भी बंटवारे में हिस्सेदारी का अधिकार होता है। वहीं दया भाग क्या कहता है? यह महिलाओं के लिए समान अधिकार मौजूद नहीं है, क्योंकि पुत्र बंटवारे की मांग नहीं कर सकता और यहाँ पिता ही पूर्ण मालिक होता है। तो दोस्तों ये तो था कुछ हिंदू सक्सेशन लॉ के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपकी कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और आपके अकॉर्डिंग ये डिसीज़न जो लिया गया है वो कैसा डिसीज़न है, कोई आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।